जय जगन्नाथ शरणम। आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। आज हम आत्मा और परमात्मा के विषय पर चर्चा करते हैं। तो हमारे वेद और शास्त्र में बताया जाता है कि जो आत्मा जो होता है वह परमात्मा का अंश होता है, और यह बात सत्य है। हम सब ईश्वर के ही संतान हैं, ईश्वर के ही अंश हैं। अब आत्मा होता क्या है? आत्मा जब कोई शरीर में को धारण करती है, पंचतत्व से मिलकर यह शरीर बनता है। फिर उनमें 7 चक्र होते हैं जिसे सनातन कहा जाता है। 7 चक्र से मिलकर बना हुआ यह शरीर, इसी को सनातन कहा जाता है। तो यह तो सनातन की बात हो गई। तो आत्मा जब होता है तो आत्मा, कौन सी आत्मा किस लोक से आई हुई रहती है? कोई आत्मा रसातल से, कोई आत्मा स्वर्ग लोक से, कोई आत्मा पितर लोक से, कोई आत्मा पाताल लोक से, कोई आत्मा ब्रह्म लोक से, कोई आत्मा विष्णु लोक से, कोई आत्मा शिव लोक से, कोई आत्मा परम धाम लोक से। तो ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड से अनेकों आत्माएं भ्रमण करती रहती है और अलग अलग लोक में वह अपना समय व्यतीत करती हैं। तो हर किसी आत्मा की एक होता है कि कौन सी आत्मा का निवास स्थान कहाँ होता है। जैसे इंद्र देव का निवास स्थान स्वर्गलोक है, यमराज का निवास स्थान यमलोक में है, भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है, शिवलोक में है, भगवान विष्णु का निवास स्थान वैकुंठ धाम है। तो इसी प्रकार अन्य आत्माओं का अलग अलग निवास स्थान होता है। अब जैसे हम इसी चीज़ पर चर्चा करना चाहते हैं, इसी विषय पर वार्तालाप करना चाहते हैं कि जो आत्माएं जो होती है, कुछ आत्माएं की पावर हाई क्वालिटी की होती है। तो हाई क्वालिटी की जो कला की जो पावर होती है वह आत्मा ऊपर के लोक में निवास करती है। फिर जैसे जैसे वह उनकी कला जो होती है, उनकी जो पावर जो होती है वह कम होती चली जाती है, तो नीचे के लोक में धीरे धीरे आना, अवतरित होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब छोटी कला की पावर बन जाती है तो वह अंत में मृत लोक में उनका जन्म होता है। अब इसी विषय पर कुछ लोग समझेंगे कि भगवान राम, इसका मतलब छोटे कला की पावर की आत्मा थी तो इसलिए मृत लोक में वो जन्म ली। नहीं, वो एक अलग विषय है। ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों का एक अलग विषय है। लेकिन ये जी तीनों के जो अंशा अवतार हैं वह अपने अपने अंश अवतार में अलग अलग ब्रह्मांड में अपना अपना लीला रचाते हैं और जन्म लेते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। तो यही विषय है। अब अनेक प्रकार की आत्माएं अलग अलग लोक में जन्म लेती है, अपना कुछ शिक्षा प्रदान करती है अन्य आत्माओं के लिए। तो अब ये समझ लीजिए, यह जो पृथ्वी है, यहाँ की जो कला है, यहाँ की जो अभी इस समय स्थिति है, इस समय जो आत्मा की जो पावर होती है वह 1 से 4 कला की पावर होती है। तो हमारे आत्मा के अंदर 1 से 4 कला की पावर है, तभी हम उतना विकास कर पा रहे हैं, उतना विकसित कर पा रहे हैं। पर लेकिन यही आत्मा किसी अन्य लोक में जाएगी तो वह 4 कला से पावर बढ़कर 8 कला, 6 कला, 10 कला, 12 कला, 16 कला, 20 कला, 24 कला, 50 कला, 40 कला। तो ऐसे ही अलग अलग लोक की अलग अलग आत्मा की पावर होती है। अब जैसे जो चंद्रमा में जो चंद्रवासी रहते हैं, उनकी जो कला जो होती है, उनकी जो आत्मा की जो पावर होती है वह अलग स्थिति में रहते हैं, उनका जीवन यापन अलग होता है। अब सूर्य लोक में सूर्य के वासी रहते हैं तो उनका जीवन यापन अलग होता है। इसी प्रकार मृत लोक में मृतवासी रहते हैं तो इनका जीवन यापन अलग होता है, उनकी आत्मा की जो पावर होती है वो अलग रहती है। वैकुंठ लोक में जो वैकुंठ धाम के लोक के वासी रहते हैं उनकी पावर अलग होती है। जो शिवलोक में जो शिवलोक में जो शिववासी रहते हैं उनकी पावर अलग होती है। जो पितर लोक में पितर लोग रहते हैं उनका जो आत्मा की जो कला की पावर होती है वह पावर अलग होती है। तो इसी प्रकार अन्य आत्माओं का अन्य अन्य लोक में भ्रमण होता रहता है। अब इसी प्रकार हम ले लेते हैं, जैसे हमारा जन्म हुआ तो जन्म होने के पश्चात फिर हमारी मृत्यु होती है। अगर हम मृत लोक के वासी हैं तो हमारी आत्मा मृत लोक में ही भ्रमण करेंगे, जिसे भूत प्रेत पिशाच कहा जाता है। परंतु अगर हम अन्य लोक के वासी है तो हम अन्य लोक में भ्रमण करेंगे। जब हमारी आत्मा टनल से होकर गुजरती है तो हम पितरलोक में जाते हैं, स्वर्ग लोक में जाते हैं, या हमारी आत्मा की पावर अधिक रहती है तो हम वैकुंठ धाम में जाएंगे, और उससे अधिक रहेगी शिवलोक में जाएंगे, और उससे अधिक रहेगी तो सबसे हाई क्वालिटी की जो पावर की आत्मा होती है वह परम धाम लोक में जाती है, जिससे कि
उच्च कोटि की आत्मा कहते हैं। अब ब्रह्मदेव को ले लीजिए, तो ब्रह्मदेव भी अनंत ब्रह्मदेव हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड जब बना तो हर एक ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा पाए जाते हैं, उनके अलग अलग विष्णु पाए जाते हैं, उनको अलग अलग शिव पाए जाते हैं। तो ऐसे ही अनेकों ब्रह्मांड बने हैं, अनेकों ब्रह्मांड में अलग अलग त्रिदेव पाए जाते हैं। अब इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग त्रिदेव पाए जाते हैं, ब्रह्मा अलग पाए जाते हैं, अनंत कोटि विष्णु पाए जाते हैं, अनंत कोटि शिव पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार इन तीनों को त्रिदेवों को प्रकट किया गया है परम धाम लोक से। अब जो आत्माएं सबसे उच्च कोटि की होती है, जिनका न जन्म होता है, जो न मरण होता है, वह परम धाम लोक में वो आत्माएं निवास करती है। उन परम धाम लोक की कला की जो पावर होती है वह 16,000 की पावर होती है, 20,000 की पावर होती है। तो इतनी कला की पावर वह परम धाम लोक में निवास करती है। मतलब परम धाम का अर्थ होता है परम कोटि की आत्माएं, उच्च कोटि की आत्माएं। तो उच्च कोटि की आत्मा जो होती है वह उस लोक में निवास करती हैं। पर लेकिन उच्च कोटि की आत्माएं हम जैसे साधारण मनुष्य उस उच्च कोटि में जा नहीं सकते, हम जैसे साधारण मनुष्य स्वर्गलोक में नहीं जा सकते, हम जैसे साधारण मनुष्य वैकुंठ धाम लोक में जा सकते, शिवलोक में नहीं जा सकते। तो ऐसे ही कुछ गिनी चुनी आत्माएं होती है जिनको महात्मा बोला जाता है। जो महान आत्मा होती है वह आत्मा आगे के लोक में अपना जीवन यापन करके भ्रमण करती है। तो ऐसे ही अनंत कोटि की आत्मा होती है, अनंत कोटि की आत्मा होती है, अनंत लोक में भ्रमण करती हैं। अब इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं कि आत्मा वास्तविक में कितनी सारी आत्माएं हैं, या कितना पृथ्वी है, या कितने लोक हैं। तो अनंत कोटि लोक है, अनंत कोटि आत्मा है, जिसका कोई संख्या नहीं है। अभी हम त्रेता युग को ले लेते हैं। तो त्रेता युग में बहुत सारे ऐसे आत्माएं थी जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए बची थी। तो वह कलयुग में अभी जन्म लेकर अपना मुक्ति और मोक्ष प्राप्त आत्मा को तृप्त करेंगी। ऐसे ही द्वापर युग में बहुत सारी आत्माएं थी जिन्हें नारायणी सेना कहा जाता है। अब यदुवंशी की सेना के लिए तो भगवान कृष्ण की सेना यदुवंशी सेना, उसमें अछोड़ी बोला जाता है। तो अछोड़ी 11 अछोड़ी सेना दुर्योधन को दान दिए थे श्री कृष्ण। तो अब सोच लीजिए अछोड़ी किसे कहा जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, धुन, महाधुन, ऐसे ही करके अंत में अछोड़ी आता है। तो ऐसी एक अछोड़ी को छोड़िए 11 बार अछोड़ी ले लीजिए, तो इतनी बड़ी तो यदुवंशी की सेना थी। और सेना को तो अनगिनत सेना छोड़ दीजिए, तो इतनी बड़ी सेना थी। तो ये सारी आत्माएं कहाँ गई? यह सारी आत्माएं किसी केवल मृतलोक से तो होंगी नहीं, केवल मृतलोक में ही वासी रहते हैं ऐसा तो है ही नहीं। क्योंकि अभी पूरे विश्व की जनसंख्या निकाल लीजिए तो कितना होगा, करोड़ तक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ होगा। और भी कुछ ले लीजिए तो उसके एक आगे की संख्या ले लीजिए। पर लेकिन अछोड़ी, महाधुन, इतना बड़ा संख्या तो आत्मा तो विश्व में पूरा निवास कर नहीं रही। तो ऐसे अनंत विश्व है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो अनंत कोटि की ब्रह्मांड जब एक बार महाभारत युद्ध होता है तो उस महाभारत के युद्ध में अनंत कोटि आत्माएं जन्म ली थी। तो वह युद्ध हुआ था, क्योंकि हमारा वेद और शास्त्र खुद ही कहता है कि 11 अछोड़ी सेना श्री कृष्ण ने दुर्योधन को दान दिया था, दुर्योधन को दिया था। तो अब इसी चीज़ से आप संकेत कर सकते हैं, इसी चीज़ से आप गणना कर सकते हैं कि आत्माएं कहाँ गई, आत्मा कितनी होती। तो आपने ब्लैक होल का नाम सुना होगा। तो ब्लैक होल जो होता है वह आत्माएं, जब आत्मा का मरण होता है तो सारी आत्माएं ब्लैक होल में जाकर निवास करती है। तो ब्लैक होल में जब विस्फोट होता है तो एक नए ब्रह्मांड का सृजन होता है। तो बहुत सारी आत्माएं ब्लैक होल में जाती है। अब आप शून्य से ले लीजिए, जीरो ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही जब 10 को लेते हैं तो हम जीरो वाली संख्या, फिर एक को हम इस साइड ले लेते हैं और जीरो को हम दाहिने साइड ले लेते हैं, तो जाकर 10 बनता है। फिर 1 1, फिर ऐसे 1 2, फिर 1 3, फिर हम यही रिपीट करते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मांड वापस बनता है और बिगड़ता है। अब इसमें डायमेंशन होता है, किस डायमेंशन में हम हैं। 5th डायमेंशन अभी चल रहा है। तो फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, ऐसे डायमेंशन होता है। तो अब शून्य की आप कल्पना कर लीजिए, शून्य कितना होता है। जो जीरो की जो संख्या होती है वो बहुत ही विशाल होती है। तो वह सारी आत्माएं मरने के बाद शून्य में चली जाती है। फिर अंत में होता है महाकाल प्रलय। तो महाकाल प्रलय में जो आत्माएं जिसकी मृत्यु हुई रहती है वह उस आत्माओं को नष्ट कर दिया जाता है। पर लेकिन हमारा वेद और शास्त्र कहता है कि आत्मा अजर अमर होता है। जी, आत्मा अजर अमर होता है, पर लेकिन सारी आत्माएं अजर अमर होती है यह हो नहीं सकता, क्योंकि सारी आत्माएं अजर अमर
होती नहीं है। अब वास्तविक में हम अगर ऊंचे लेवल पर जाकर बैठ के देखें तो वही आत्माएं बार बार जन्म लेती है, बार बार फिर मृत्यु को प्राप्त करती है, फिर जन्म लेती है, फिर मृत्यु को प्राप्त करती है। इसी प्रकार उसमें 84 लाख योनि बार आत्मा जन्म लेती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। पर लेकिन अंत में जब महाकाल प्रलय होता है तो जो कम पावर की कला की जो आत्माएं होती है, उस कला की पावर की आत्मा का अंत हो जाता है, जिसे हम महाकाल प्रलय बोलते हैं। तो महाकाल प्रलय में अनगिनत इंद्र का अंत हो जाता है, अनगिनत ब्रह्मदेव का अंत हो जाता है, अनगिनत विष्णु का अंत हो जाता है। तो ऐसी अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अब उसमें ले लीजिए महाविष्णु, तो महाविष्णु विष्णु, फिर महाविष्णु, फिर उससे भी ऊपर अखिल महाब्रह्मांड के नायक नाथ परम ब्रह्म नारायण आ जाते हैं। तो ऐसे ही अनंत कोटि विष्णु पाए जाते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मदेव पाए जाते हैं। तो अभी चंद्र में भी चंद्रवासी रहते हैं, सूर्य में भी सूर्यवासी रहते हैं, अनंत कोटि सूर्य है। भाई हमारा वेद और शास्त्र कहते हैं 12 सूर्य है, अनंत कोटि सूर्य है। तो आप कहाँ से, साइंस कहाँ से कह सकता है कि एक ही सूर्य है, एक ही चंद्र है, एक ही पृथ्वी है? अनंत कोटि ब्रह्मा है, अनंत कोटि विष्णु है, अनंत कोटि सूर्य है, अनंत कोटि इस यह पूरा ब्रह्मांड है। तो ये तो वेद और शास्त्र तो पहले से ही कह रहा है। तो वेद और शास्त्र के हिसाब से हम अपना वक्तव्य रख रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मा है, क्योंकि वेद और शास्त्र में एक कथा बोला जाता है कि ब्रह्मदेव को जब घमंड हुआ कि मैं ही सृष्टि का सृजन हूँ और मैं ही सृष्टि को बनाया, तो भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, मैं ब्रह्मदेव का आह्वान करता हूँ। तब ब्रह्मदेव को आह्वान किया तो करोड़ों ब्रह्मा एक साथ उपस्थित हो गए भगवान विष्णु के सामने। तो ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अब आप समझ सकते हैं हर एक सेकंड में अनंत कोटि ब्रह्मांड का अंत हो रहा है, हर एक सेकंड में ब्रह्मांड बन रहा है, बिगड़ रहा है। अब आप इतना अनुभव कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय पर अगर गहनता से समझा जाए तो वास्तविक में हमारी बात को समझ में आने प्रारंभ हो जाएगा, परंतु कुछ लोगों को नहीं समझ में आए, क्योंकि उनके सर से बाउंस जाएगा, उनकी हमारी बातों को हवा लगेगा कि ये क्या बोल रहा है या क्या कर रहा है, इसको कुछ पता नहीं है। पर लेकिन वास्तविकता यही है, क्योंकि हमारी बात को हर कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वही आत्मा समझ सकती है जो साधक होता है, जो अनुभव किया जाता है, जो अपनी आत्मा को उस लेवल तक ले जाया रहता है। अब जो एलन मस्क को ले लीजिए, तो एलन मस्क वो बोलता है कि मुझे चंद्र में जाना है, क्योंकि एलन मस्क जो है वह चंद्रवासी है, तो इसलिए एलन मस्क वह चंद्रवासी रहता है। तो ऐसे ही अनंत आत्मा जो होती है वह पृथ्वी पर आती है, जन्म लेती है और अंत में उनका मृत्यु होता है। तो ये हमारा आत्मा और परमात्मा का आज का विषय का टॉपिक हो गया। हम जल्दी बोलकर बहुत बड़ा विषय था, पर लेकिन हम इसे शॉर्ट में आपको बता दिया। और कोई भी प्रश्न हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सभी को जय जगन्नाथ, जय शरणम, जय श्री।